हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और अच्छी स्टोरीज के लिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ओ हेलो, मैंने तुम्हें मारा नहीं है, सिर्फ धक्का दिया है। और वो भी इसीलिए क्योंकि तुमने मेरे सामने और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। अगर तुम शांति से मार जाते तो मुझे कौन सा तुम्हें मारने का शौक है। ओ हेलो, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुमने जानबूझकर मुझे धक्का दिया ताकि मुझे चोट लग जाए। जी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। और वैसे ही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे गलत समझे या सही, क्योंकि मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ कि आप किस टाइप की इंसान हैं। और अब सुन लो कि मैं यहीं रुकूंगी बहुत दिनों तक, क्योंकि मैं यहाँ आ चुकी हूँ। और अगर मैं यहाँ से जाकर कहीं और रुकना चाहूँ फिर भी तुम तो बता दोगे ना उन लोगों की मैं यहाँ आई थी, और ये भी बता दो कि मैं किस तरफ गई हूँ, और वो मेरे ढूंढते ढूंढते आए जाएंगे। तो इसीलिए मैं तुम्हारे घर में ही रुकूंगी। और ये भी सुन लो कि जब तक मैं इस घर में रुकूंगी तब तक इस घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी बेटी, वो भी सामान लाने और जाने के लिए, क्योंकि वो मुझे थोड़ी सीधी टाइप की लगती है। और तुम तो बिल्कुल भी मत सोचना बाहर निकलने की। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? तुम्हारी धमकियों से मैं नहीं डरता। क्या कर लोगी तुम अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो? ज्यादा से ज्यादा क्या, थोड़ा और चिल्ला दोगी। जितने में चिल्लाओगी उतने में तुम्हें पकड़ने के लिए लोग आ जाएंगे। तुम्हारी ऊंची ऊंची आवाज सुनकर लोग पता ही चल जाएगा ना। बड़ी आई खुद को शहंशाह समझने वाली। कुछ नहीं कर पाओगी तुम, कुछ नहीं। अभी रुको, अभी तुम्हारी गलतफहमी को दूर करती हूँ। क्या क्या कर लोगी? ये तुमने अच्छा नहीं किया। ओहो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत। खैर, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम अगर इतनी ताकतवर हो तो फिर उनके गुंडों से क्यों नहीं लड़ पाई? अब क्या बताऊँ, उनके गुंडों से तो लड़ी थी मैं, पर कब तक लड़ती। 1 नहीं, 2 नहीं, 8 नहीं, कितने गुंडों से मैंने लड़ के भागने ही वाली थी कि वो उनका बॉस यानी तुम्हारा राजा आ गया वहाँ पे। और उसने कोई ऐसा बटन दबा दिया कि मेरे पैर ही चिपक गए, और जिस डोर से मैं भागने वाली थी उस डोर पर मेरा हाथ चिपक गया। इतने में तुम्हें बताओ मैं क्या करती। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम ये मत समझो कि तुम्हारी इन बातों से मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी। चुपचाप जाके अंदर बैठ जाओ, वरना कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि तुम्हारे हाथ पैर बांधने पड़ जाएं। पर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हमारी मर्जी के बगैर हमारे घर में घुस आई और फिर हमारे घर में कैद करना चाहती हो? यही चीज़ तो मैं आपको भी समझाना चाहती थी इतनी देर से, पर आप समझे ही नहीं। अगर आप नहीं चाहते कि आप अपने ही घर में कैद होकर रहें, तो फिर क्या आप ये चाहते हैं कि आप जिंदगी भर किसी ऐसे की गुलामी करें? क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी कोई मर्जी ही ना हो, आप सिर्फ वही करें जो यहाँ का राजा कहे? मैं तो सिर्फ आपको आपके घर में कैद कर रही हूँ, और जिसकी आप इतनी चमचागिरी करते हैं ना, वो आपका प्यारा राजा कैंचिया। उसने तो आपको मुंह दिखाने लायक भी नहीं रखा, उसने तो आपको अपना गुलाम बना कर रखा है। मैं तो सिर्फ आपको कैद कर रही हूँ, आपको गुलाम तो नहीं बना रही ना। जो इंसान ये नहीं समझ सकता कि क्या सही है क्या गलत, उस इंसान को इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि चाहे वो कैद हो या ना हो। सब कुछ जानते हुए कि आपका वो चाहता राजा यानी कैंचिया कितना अत्याचार करता है आप पर, आपकी फैमिली पर, आपके पूरे राज्य पर, उसके बावजूद आप चुप हैं। तो फिर आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप कैद है या नहीं है? अगर आप वो ना कर सके जो आप चाहते हैं, बल्कि वही करें जो आपसे करवाया जा रहा है, तो फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप इस घर में कैद होकर रह रहे हैं या फिर नहीं। अगर आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते जो कि प्रॉब्लम में है, वो भी आप लोगों जैसे चमचागिरी लोगों के कारण, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और हाँ, मुझे ज़्यादा बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्री नहीं बैठी हूँ मैं। सुन लिया ना पूरा भाषण? अब जाके चुपचाप बैठ जाओ, वरना रस्सी कहीं ना कहीं से ढूंढी लूंगी बांधने के लिए। फर्क पड़ता है, वो चाहे जो भी हो, कम से कम हम खा भी तो पा रहे हैं ना। अगर हम उसके अगेंस्ट जाना चाहें ना, उसके खिलाफ जाना चाहें ना, तो उसे 1 सेकंड नहीं लगेगा हमें मारने में। वो सिर्फ एक इंसान है, सिर्फ एक।
और आपके पूरे राज्य में कितने लोग हैं जो कि इस राजा से परेशान हैं। है तो सारे ही परेशान, पर सब बोलेंगे नहीं। पर कई ऐसे होंगे जो आपका साथ दे सकेंगे, और अगर आप सब मिलकर उन पर हमला करेंगे तो वो क्या आपका बिगाड़ पाएंगे। याद रखें, यूनिटी वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। जब हम एक साथ होते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पर जब हम अलग होते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जब हम अलग होते हैं तो इसका ही फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं, जैसे कि उस राजा ने उठाया है। आप कब समझेंगे ये बात? मैम शायद आपको कुछ पता नहीं है। अगर ऐसे ही है तो आप क्यों नहीं चली जाती ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए जो हमारा साथ देंगे राजा के खिलाफ जाने में। अगर लोगों से पूछते वक्त भी हमें ये नहीं पता होता है कि कौन हमारे विश्वास के काबिल है और कौन नहीं, अगर उनमें से किसी ने भी हमसे कह दिया कि हाँ हम तुम्हारा साथ देंगे और जाकर राजा को सब कुछ बता दिया, तो क्या होगा? आपने कभी सोचा है? पर डर डर कर जीना भी कोई जीना होता है। जी हाँ, मेरे लिए मरने से बेहतर डर डर के जीना ही है। आपके लिए जो भी हो। जो भी कह रहा है कह तो सही रहा है, पर मैं भी क्या करूं? किसी ना किसी तरह इस राज्य के लोगों को एक साथ लाना ही होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम नहीं हरा पाएंगे इस राजा को, और ना ही उन मासूम लोगों को छुड़ा पाएंगे इसकी कैद से, जो कि यहाँ के है भी नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा, पर क्या करूं? तुम चिंता मत करो, मैं कोई ऐसा प्लान बनाऊंगी जिसकी मदद से हम एक टीम बना पाएंगे ऐसे लोगों की जो कि जिस पर हम विश्वास कर सकें। और तो बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगी। वैसे आप क्या कर लेंगे अगर वो आपको ही मार देगा तो? खैर जो भी हो, आप मेरी बात तो मानने नहीं वाली। मुझे और मेरे परिवार को आपने खतरे में तो डाल ही दिया है। देखते हैं कि पहले आप अपना प्लान बनाती हैं या फिर मैं कोई ऐसा प्लान बनाता हूँ जिससे कि मैं आपको इस घर से भगा सकूं और अपनी और अपने परिवार की जान बचा सकूं। ठीक है, जो तुम समझो। वो लड़का वहाँ से चला जाता है और पूर्वी गहरी सोच में डूब जाती है कि अब वो क्या करे जिससे कि इस लड़के और इसके परिवार की जान भी बच जाए और साथ ही साथ वो इस राज्य को बचा सके ऐसे राजा से। वो ये तो जानती थी कि इसका हल सिर्फ एक ही है और वो है यूनिटी यानी एकता, पर अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह इस राज्य के लोगों में एकता कैसे लाए, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि कौन राजा का चमचा है और कौन नहीं, कौन राजा का खबरी है और कौन नहीं, कौन राजा की तरफ है और कौन राजा के खिलाफ। क्योंकि लोग यहाँ पर जैसे दिखते थे वो क्या असलियत में वैसे हैं, ये जानना आसान नहीं था। अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अब वादा जो कर लिया है, पर क्या करूं? अगर मुझे ये पता होता कि मैं कहाँ हूँ और अगर किसी तरीके से मैं ये बता पाती सीआईडी टीम को कि मैं कहाँ हूँ तो कितना अच्छा होता। वो पूरी सीआईडी टीम आ जाती और साथ में और भी लोगों को ले आती ताकि हम इस राज्य को ऐसे राजा के राज से बचा सकें। पर लगता है इस पर मुझे कुछ अकेले ही करना पड़ेगा। और अगले दिन सुनिए, मैंने एक बहुत अच्छा आइडिया निकाला है जिससे आप इस राजा को सबक सिखा पाएंगे और साथ ही साथ आप और आपकी फैमिली भी सुरक्षित रहेगी। अच्छा, भला वो क्या है? देखिए, ये पहचानना कि किस पे हम भरोसा करें ये बहुत मुश्किल है, और इसीलिए मैंने सोचा है कि आपको क्यों ना आप राजा का भरोसा जीत लें। क्या बेवकूफ हो क्या? देखिए, मैं जो कह रही हूँ मैं सोच समझ के ही कह रही हूँ। आपको मेरे पे विश्वास करना होगा तभी हम हरा पाएंगे। देखिए, मेरी बात पूरी सुन तो लीजिए एक बार। अच्छा ठीक है, बताओ। देखिए, एक बार आप राजा का भरोसा जीत लेंगे ना तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो कब कहाँ क्या करते हैं, क्योंकि ये बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि अगर हमें किसी को भी हराना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वह कब क्या करता है, किस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, उसकी A to Z पूरी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। वो कब क्या करता है, किससे वो ज़्यादा भरोसा करता है, कहाँ पर वो अपने हथियार रखता है। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ
और मुझे ये अच्छे तरीके से पता है कि अगर हमें यही ना पता हो कि हमारा दुश्मन कब क्या करता है तो हम और कुछ फिर कर ही नहीं सकते। देखिए, मैं आपकी बात तो समझ रहा हूँ, पर मैं उनका भरोसा नहीं जीत पाऊंगा। भला क्यों? क्योंकि एक बार मैंने इनके दुश्मन को सपोर्ट कर दिया था। उस वक्त इन्हें पक्का पता नहीं था कि वो मैं ही हूँ, इसलिए मैं बेचारा बच गया। पर उनके सैनिकों ने उन्हें बताया था कि वो मैं ही हूँ। क्योंकि मैं वहीं पर काम करता था पहले, इसलिए उन्होंने मेरे पर ज़्यादा शक नहीं किया, पर मेरे को नौकरी से निकाल दिया। और अभी भी वो मेरे पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये बात है। पर अगर आप भरोसा नहीं जीत पाएंगे तो फिर हमें उसकी डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी? अगर हमें उसके बारे में पता नहीं होगा ढंग से तो फिर हम उसे भला कैसे हराएंगे? ठीक है, तुम नहीं तो कोई और, वो हम बाद में सोच लेंगे। पहले मेरा पूरा प्लान तो सुन लो। देखो, एक बार हमें उसकी सारी डिटेल्स मिल गई और हमारा कोई जान पहचान का जिस पे हमें भरोसा, उसने उनका भरोसा जीत लिया, तो बस ये समझ लो कि हमारे एक स्टेप से हम उसे हरा सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, पर भरोसा कौन जीतेगा? बाद में बाकी खिचड़ी पकाना। पहले चावल तो ढूंढो। चावल नहीं तो खिचड़ी कहाँ से पकाओगी? इन मसालों का क्या करोगी? हाँ ठीक है, ज़्यादा कहावतें मत बोलो मेरे सामने। अब किसी को तो ढूंढना पड़ेगा ना। अब आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए अगला पार्ट।